जी रश्मि जी। और क्या क्या हाँ जी। किया आपने? मैम ये जो अभी ना, इनका नाम क्या था, श्वेता जी, कि ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर उठ रहे हैं। तो सेम फील आ रही थी कि ऊपर उठ रहे हैं एकदम से, बहुत ऐसे यहाँ भरा भरा सा लग रहा था। और फिर बाद में चलिए, बहुत हल्का लाइट महसूस किया। सभी अपने अपने कैमरा को ऑन कर लेंगे तो मैं फ्रंट पेज पे ले आऊंगी सबको। अनुभव अपने अपने शेयर करेंगे, अच्छा लगेगा आपको। जैसे कि आज हमारा दो लोगों ने अनुभव शेयर किया कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था और हल्का फील हुआ, शरीर में हल्कापन महसूस हुआ। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें हल्कापन महसूस होता है। और हर एक लेडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है, काम के लिए भी, लड़ने के लिए भी, और सारा दिन अपनी लाइफ को जीने के लिए भी। क्योंकि दिन भर जो हम काम करते हैं वो शायद ही कोई करता होगा जो एक लेडी करती है काम, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो। लेकिन अगर हम अंदर से रिलैक्स होंगे तभी हम ज्यादा काम कर पाएंगे, ऐसा मेरा अनुभव है। क्योंकि मेडिटेशन मैंने बहुत सालों से कर रही हूँ और बहुत ज्यादा काम करती हूँ। और शायद उसका अनुभव जब होगा आपको जब हम डेली जुड़ेंगे, और डेली आप लोग को अनुभव होगा इस चीज का कि हम वही हैं, काम वही है। और हमारा काम हल्का कैसे हो गया। जो ईश्वर है वही हमारा हाथ पकड़ करके हमें सारे काम करा देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कहाँ काम हो जाता है। अच्छा, जो हमने पानी रखवाया था आपसे, सबसे हम पानी रखवाते हैं डेली। तो पानी का क्या मैजिक है ये और बता देती हूँ। पानी आप दूसरा गिलास अभी जस्ट ला कर रख सकते हैं, क्योंकि ये तो मैंने पहले रखा था। पानी जिसने पानी पहले रखा है वो पानी, और जो आपके किचन में पानी है उसको आप लेके आइए। दोनों पानी में कितना अंतर है आपको स्वयं पता चल जाएगा, मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है कि पानी हमने नहीं रखा, कोई बात नहीं है, कभी कभी हम भूल भी जाते हैं। तो उसको क्या करना है, पानी अपने सामने रखिए और रखने के बाद अपने दोनों हाथों को रब करना है 21 बार। हाथों के रब करके ये 2 गिलास पानी रखिए और 1 गिलास पानी को हम चार्ज करेंगे, यानी कि दोनों हाथ रब करें। 21 बार हमने रब करने के बाद पानी को हमने गिलास को पकड़ा और इस तरह से हमने रखा और कुछ देर के लिए हमने इसको रख दिया। अगर हम उस समय अच्छा सोचेंगे तो पानी में अच्छे भाव आएंगे। और अगर अगर हमने उस समय कुछ नेगेटिव सोच लिया या हमारे विचारों में कुछ नेगेटिव आ गया तो पानी के अंदर वो आ जाएगा। तो इसलिए अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए अगर पानी चाहिए तो हम कह सकते हैं कि पानी में इतनी शक्ति आ जाए, इतनी ऊर्जा आ जाए कि हम शक्तिमान हो जाएं। एक नारी तो उड़ उड़ के काम करती है ना, शक्तिमान की तरह, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। तो हम एनर्जेटिक हो जाए। तो अब रोटी में भी ताकत हो सकती है। दोनों हाथों को रगड़ करके भी हम लोई भी बनाएंगे तब भी उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो ऐसे रोटी में भी स्वाद आएगा। ऐसा मैंने किया है इसलिए मुझे पता है मेरा काम कब हो जाता है मुझे नहीं पता चलता है। और जब हम इस पानी को पीते हैं ना, इसके स्वाद में अंतर है। और इसमें जो एनर्जी इतनी भरी हुई है कि 1 गिलास पानी आपको 2 घंटे तक इतनी पावर देगा। आप जब भी पानी पिए हाथ को रब करिए और रख लीजिए और पी लीजिए थोड़ी देर के लिए अपने हाथ में रख करके। कभी कभी क्या होता है, हम कहीं गए हैं बाहर और हम पानी को ऐसे नहीं रख सकते, लोग क्या कहेंगे इस तरह से रखेंगे तो, है ना। तो इस तरह से अपने हाथ में तो पकड़ सकते हैं ना पानी को। इस तरह से हमने पानी पड़ा, और अक्सर कांच के गिलास में पानी मिलता है। तो इस तरह से हमने पानी को पकड़ा और पानी को पकड़ने के बाद हमने इसको ऐसे देखा और हमें जो फील हो रहा है, उस समय लो फील हो रहा है या हमें किसी से अपनी बात कहनी है उसके लिए हमें घबराहट हो रही है या हमें कोई भी दिक्कत हो रही है, तो उस इस पानी से भी हम बोल सकते हैं। आपको पैसे भी चाहिए ना, तो इस पानी से बोल सकते हैं आज मुझे 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ जाए आज। ठीक है, तो आज मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए तो आने ही आने हैं। उसका अनुभव मैं कल बताऊंगी।
तो हम इसको ना जब डेली बोलेंगे, जब हम मेडिटेशन करेंगे, तो हमारे अंदर की ताकत, अंदर की शक्ति जो होती है, जो हम रोज विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, जो हम रोज सोच रहे हैं, उसके कारण ही ये सब होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आज बताया आपको आज ही हो जाएगा। इसको आपको अफर्मेशन को इसको एक फील करना होगा, आपको महसूस करना होगा कि आप आपके अकाउंट में 10,000, 5,000, आपके अंदर जितनी क्षमता है उसके अनुसार आएंगे। अब कोई कुछ काम कर नहीं रहा है और 10,000 मांग रहा है तो कैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई काम कर रहा है उसका, या उसको लग रहा है कि आज मेरा हस्बैंड मुझे इतने रुपए दे सकता है, एक एक लिमिट होती है हर एक हस्बैंड की, हर एक देने की, तो वो उस हिसाब से ही मांगेंगी। तो उस हिसाब से मांगो तो आपके अकाउंट में 100% पैसे आते हैं। ऐसा मैंने फील किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं जब जब जो जो बोलती हूँ मेरे साथ तब तब हो जाता है, अपने आप हो जाता है, अपने आप आ जाते हैं मेरे अकाउंट में पैसे। तो आप लोग भी ऐसे आजमा के देखो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी टिप्स है ये। जी। मैम, जी बताएं। क्या मतलब जो आप बोल रहे हैं इसमें कांच के ग्लास का ही मैटर है या मेटल का, या कोई भी ग्लास ले सकते हैं? कांच का मतलब गिलास, कांच का ग्लास हो कांच का सकता है? गिलास, कांच का गिलास, कांच के बर्तन, कांच का गिलास। आप कभी कांच के बर्तनों में खाना खा के देखो। आप एक भी ना कांच के बर्तन में खाना खा के देखो, आप आपसे स्टील के बर्तनों में खाना नहीं खाया जाएगा। राजीव बाबू के सामने लाना है। हिंदी में आवाज बदलने का काबिलियत है, इसी काबिलियत के जरिए हम किसी का भी आवाज निकाल सकते हैं। हमारा सिंपैथी का बोल कौन रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैम नहीं, शिवानी जी का तो म्यूट है। यहाँ बड़ा सबके सामने आ जाए। अक्षर जी का म्यूट है और रेखा अग्रवाल जी का रेखा म्यूट है। अग्रवाल ये जी का है, 55 बोल रहा है। भावना जी का हो रहा है, और स्वाति जी का है। स्वाति जी, रश्मि जी तो आप ही हैं। और किसी को अपना अनुभव शेयर करना है आज का अनुभव, या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो ऑन करके पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 30 मिनट पूरे हैं, आधा घंटा हमारे पास पूरा है। मैम मैं ना, मेरी ना प्रैक्टिस बीच में ब्रेक हो गई थी किसी रीजन की वजह से, तो मैंने अब स्टार्टअप किया है। अब मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ, कभी कर लेती हूँ, कभी छोड़ देती हूँ। मन में इच्छा पूरी होती है, बट जो बॉडी है ना वो साथ नहीं दे पाती है। तो बॉडी में क्या फॉल्ट आता है ये तो पता होना चाहिए। मैं मन ही नहीं करता मन से। कभी तो इच्छा रहती है कि चलो आज कर लेती हूँ, तो उस दिन तो पूरा कर लेती हूँ, फिर उसके नेक्स्ट डे रहता है कि करूंगी करूंगी, फिर उसके बाद वो सब खत्म हो जाता है, फिर दूसरे काम में लग प्रैक्टिस जाती हूँ। प्रैक्टिस किस चीज की, मेडिटेशन की या योगा की प्रैक्टिस। योगा नहीं मैम, मेडिटेशन? मेरा ये आसनों की प्रैक्टिस, हाँ ब्रेक हो गई थी बीच में। कोई तो बात मैं नहीं, अभी स्टार्टअप किया है मैंने अपना ना दोबारा से। पानी को चार्ज करके पीजिए। ठीक है मैम। पानी को जब चार्ज करके पियेंगे ना तो आपको काफी लाभ मिलेगा। हाँ, मीनाक्षी जी आप कहाँ से हैं? मैम मीनाक्षी जी मेरे रेफरेंस से है। वो अच्छा। भी एक योगा ट्रेनर है। अच्छा। हेलो मैम, गुड हेलो, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जी। आप एक्चुअली मेरी शादी हुई ना, तो मैंने 1 ईयर से प्रैक्टिस छोड़ रखी है, तो मैं दोबारा से स्टार्टअप कर रही हूँ। कोई नाइस बात, सेशन। कोई बात नहीं, आप शुरू से स्टार्ट करिए करिए, क्योंकि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन हम ही नहीं करते हैं कुछ भी। जब हम कुछ नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा? अब खाना रखा हुआ है सामने, अब गस्सा हम तोड़ेंगे तभी तो खाएंगे। योगा आती है हमें, एक्सरसाइज आती है, सब कुछ आता है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कोई एम नहीं है। हमें खुद के लिए करना है। आप एम ढूंढ लीजिए, आप काम कर पाओगे। मैं जो इतना सारा काम कर रही हूँ, ये मैं खुद के लिए कर रही हूँ, आपके लिए नहीं कर रही हूँ। ये मैं खुद को फिट रखने के लिए कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं एक रूटीन में आऊंगी, मेडिटेशन करूंगी, खुद भी करूंगी, खुद भी एक्टिव रहूंगी, माइंड फ्रेश रहेगा, आगे भी बहुत सारे काम करने हैं मुझे, तो मैं खुद स्वस्थ रहूंगी, तभी तो दूसरों को स्वस्थ रख पाऊंगी। और यस मैम। ये टाइम 12 बजे का मैंने जानबूझ के बांधा है, अपने आप को फिट रखने के लिए बांधा है, कि एक पंक्चुअल मैं भी होंगी। जैसे बच्चे स्कूल जाने के लिए पंक्चुअल होते हैं ना, 7 बजे उन्हें स्कूल पहुंचना ही पहुंचना है,
तो बच्चे भी भाग दौड़ के, माएं भाग दौड़ के उनको तैयार करा करा के भेज देती हैं कि चलो 7 बजे तक जाना ही जाना है, तो गेट बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें भी पंक्चुअल होना है। जब तक हम पंक्चुअल नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होना। तो आप अपनी पंक्चुअलिटी को आप किसी तरह से बांध लो, है ना। योगा सिखाना शुरू कर दो, चाहे ऑनलाइन सिखाओ, चाहे आप ऑफलाइन सिखाओ, लेकिन सिखाना शुरू करो। किसी एक को, दो को, अपने ही परिवार में इतने सारे लोग होते हैं, हम अपने परिवार के लोगों को सिखा सकते हैं। तो हमें बाउंड होना पड़ेगा। जब तक हम बाउंड नहीं होंगे, सपोज खाना भी बनाना है ना, तो खाना भी हम तभी बनाएंगे जब हमें घर में घर वाले कहेंगे भूख लग रही है, वरना लेडीज तो अपने लिए भी नहीं बनाती है खाना। मैम मुझे सिखा दो योगा, पहली बिल्कुल। स्टूडेंट मैं ही रहूंगी आपकी। 4 से 5 मेरी जो जुम्बा क्लास है ना, एक बार वो अटेंड करो। देखो कितनी स्लो, मैंने ये बैठी है स्वाति जी और उनकी बेटी, वो रोज करती हैं, हाँ इसका अनुभव वही बताएंगी। और हमारे बीच में भावना जी भी होंगी तो वो बताएंगी। नहीं मैम, मैंने जो इनके कल तो मैं मयंक सर के साथ बिजी थी फोन कॉल पे, तो इसलिए अटेंड नहीं कर पाई थी 4 बजे। लेकिन मैं करती हूँ ना, तो उसको करने के बाद बॉडी में एक एनर्जी आती है, बहुत हाई हाँ। लेवल की एनर्जी। और मैंने जबकि बहुत स्लो करा रखा है, ज्यादा फास्ट नहीं कराया है। हाँ बहुत जी। आराम हुआ हमें भी उससे। हाँ। हमें भी 8 दिन ही हुए, ज्यादा समय नहीं हुआ, उसमें भी 1-2 दिन गैप ही हो गया है बीच में। लेकिन हमें तो बहुत रिलैक्स फील हुआ है उससे, बहुत अच्छा लगता है अभी करके। तो आज हवा की तरह उड़ पाई, पवन पुत्र हनुमान की हाँ हाँ, तरह। आज आके हंसी आ रही थी बीच में, लग रहा था हम पंखे से ही हिले जा रहे हैं। शिवानी जी आप जुड़िएगा आज शाम 4 बजे जुम्बा क्लास में। जुम्बा क्लास नाम जुम्बा है, लेकिन वो इतना एक्सरसाइज मान लीजिए उसको, बहुत हल्की सी एक्सरसाइज है। तो उसमें मैंने हनुमान चालीसा के साथ करा रही हूँ मैं, ना से तो क्या 4 बजे से आएगा? बॉडी 4 को बजे से? 4 बजे से अच्छा, मैम जुम्मा क्लास जुम्बा क्लास, हाँ डेली होती है मेरी। मैम कहाँ 4 मेरी बजे? आप तुम्हारी कहाँ हो पाती है? मैंने तो उस दिन खोला था तो आया ही नहीं था। एक ही दिन मैंने बंद रखा था, बाकी दिन खुला था। नहीं, जन्माष्टमी वाले दिन। हाँ, उस दिन जन्माष्टमी वाले दिन मैं पूजा पाठ करूंगी, भगवान जी को पूजूंगी या जुम्बा कराऊंगी। अच्छा, तभी मैंने कहा कि शायद बंद कर दिया। भैया उस अच्छा दिन तो मेरे साथ बहुत सारा काम था, गेस्ट भी आए हुए थे, काम भी था घर में, इतना सारा काम था, बहुत ज्यादा था। अच्छा अच्छा तो अच्छा, तो फिर ठीक है, 4 बजे खोलूंगी फिर। 4 बजे आप जरूर जुड़िए। और बहुत सूक्ष्म मैंने एक्सरसाइज उसमें रखी है। जब ये वाली प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं चेंज करूंगी इसको थोड़ा सा फास्ट करूंगी।